तो चलिए शुरुआत करते हैं विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 44 की। लॉर्ड वुचांग जाओ जिमो के साथ बाहर खड़े होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस आप यहाँ पर सिर्फ बैटल देखने के लिए नहीं आई हैं। जाओ जिमो बोल रही होती है कि पहले तो मेरे फादर ने वो रॉयल फैमिली का रेबेलियन मुझसे छुपाया है, लेकिन जब से मुझे पता चला है इस डीमन किंग फ्रूट के बारे में, मैंने अपनी होप किसी आउटसाइडर पे नहीं रखी है। जो बाय हाउ अंदर ऑब्टेन नहीं कर पाएगा मैं उसे बाहर किसी न किसी तरीके से एक्वायर कर लूंगी। लॉर्ड वुचांग मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि प्रिंसेस आप चिंता मत करो, जायंट गोस्ट किंग ने सारी चीजें संभाल ली हैं और सारी चीजें पहले से परफेक्टली अरेंज कर दी गई हैं। बाय शासन सारे कल्टीवेटर के साथ उस पॉट के अंदर पहुंच गया होता है। वहां पर पहुंचकर बोल रहा होता है कि जो सोल रिफाइनिंग पॉट के अंदर जो ऑरा है वो काफी अलग है। ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। अंदर पहुंच जाने के बाद उन्हें एक जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्री दिखाई देते हैं और साथ ही में कुछ ब्रांचेस। बाय शासन कह रहा होता है कि जो ये ऑपरेसिव ऑरा है ये ह्यूमन के लिए नहीं है जगह। जो डीमन किंग का फ्रूट होता है वो एक ट्री के बीच में होता है, तो फिर सारे कल्टीवेटर उसकी ओर जा रहे होते हैं। लेकिन बाय चचन अभी भी खड़ा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊंगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जायंट गोस्ट किंग मुझ पे मोटर रिलाम से प्रेशर क्रिएट करेगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जायंट गोस्ट किंग तुम्हारा बैकअप प्लान कहाँ पर है। अचानक से बाय चचन का जो स्टमक होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है और जो चीज शाइन कर रही होती है वो अपने आप बाय चचन को उस फ्रूट की ओर खींचकर लेकर जा रही होती है। वो सारे कल्टीवेटर को क्रॉस कर देता है। बाय चचन कह रहा होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन मुझे जायंट गोस्ट किंग ने दी थी। उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से फ्रूट के चार ओर एक शील्ड बन जाती है। वो सारे कल्टीवेटर कुछ दूरी पर रुक जाते हैं, तो फिर जो फ्रूट होता है वो अपने आप कुछ रिएक्ट करने लग जाता है। सोल रिफाइनिंग पॉट के बाहर जो एल्डर होते हैं वो ये सारी चीजें देख पा रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है कि जैसी डीमन किंग फ्लावर की स्टेट है ऐसा लगता है कि इसने फ्रूट और आउटसाइड वर्ल्ड की जो कनेक्शन है उसे काट दिया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि सबको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सेटल नहीं हो जाता है, तभी समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर लॉर्ड वोचांग और जाओ जुम्मो एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। पॉट के अंदर सारे कल्टीवेटर काफी हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो रेस्ट्रिक्शन है जिसने कि डीमन किंग के फ्रूट को सील कर दिया है। जाओ होंग बायचन से बोल रहा होता है कि तुमने ये सब क्या करा है। बायचन बोल रहा होता है कि ये मैंने नहीं करा है, मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या हुआ है। तभी वहां पर सेलेस्टियल पैलेस के प्रिंस आते हैं, उनके साथ में चैन मन्याओ भी होती है। प्रिंस बता रहा होता है कि ये वॉइड स्पिरिट रिस्ट्रिक्शन है, जो भी इस रिस्ट्रिक्शन को लगाता है और जैसे डीमन किंग का जो फ्रूट है वो मिच्योर होगा, ऑटोमेटिकली वो डीमन फ्रूट उस पर्सन के पास जाएगा जिसने की ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और जब तक वो पर्सन नहीं मरता है जिसने की ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इस शील्ड को डेमी गॉड भी ब्रेक नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे एडवांस में ही बाय हाउ को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि उसने ये डीमन किंग फ्रूट को ऑब्टेन कर लिया है। ये सुनते ही सारे कल्टीवेटर बाय चचन की ओर जाने लग जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। जाओ होंग गुस्से में कह रहा होता है कि बाय हाउ तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। बाय चचन बोल रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग तुमने मेरे खिलाफ ही साजिश रची है। ये बोलकर वो वहां से भागने जाता है और सारे कल्टीवेटर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। बाय चचन बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जैसे मैं सीक्रेट रियलम में आया हूँ वैसे ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए मेरा शिकार करने के लिए। तभी बायचन के सामने से एक अटैक आता है। बायचन अपना वो अम्ब्रेला निकालता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो वहां पर ट्री होता है डीमन किंग का, अचानक से जितनी भी उसकी ब्रांचेस होती हैं वो अपने आप रिएक्ट करने लग जाती हैं। कल्टीवेटर कह रहे होते हैं कि इन सारे अटैक की वजह से जो यहाँ पर ब्रांच हैं वो अपने आप ही अवेकन हो गई हैं। वो सारी ब्रांच सारे कल्टीवेटर पर अटैक कर रही होती हैं, इस वजह से वो कल्टीवेटर उन सारी ब्रांचेस को काटने लग जाते हैं। प्रिंस बता रहा होता है कि जितनी भी ये सारे वाइन्स हैं वो बॉर्न हुई हैं डीमन किंग के फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये एक बार अवेकन हो गई तो फिर ये लगातार फीस अटैक लॉन्च करेगी उन पे जो कि इनको अप्रोच कर रहे हैं। सारे लोग ध्यान से सुनो, तुम सबको इस केओस के बीच में बाय हाउ को नहीं जाने देना है। कल्टीवेटर दोबारा बायजन का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच बायजन अपनी कुछ पिल निकालता है और वहां पर ब्लास्ट कर देता है। उसके स्मोक की वजह से बायजन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। गोंग सुनी बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम नहीं भाग पाओ। सारे कल्टीवेटर गोंग सुनी के साथ मिलते हैं और वो बायजन को ढूंढ रहे होते हैं चारों ओर। इधर जो लिटिल वुल्फ होता है वो अभी भी पीछा कर रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक फुटप्रिंट दिखाई देता है। फिर वो रुकता है और फुटप्रिंट को स्मेल करने लग जाता है। स्मेल करने के बाद वो अपनी पावर का यूज करता है और वो बायजन का पता लगा लेता है। लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, अगर मैंने जैसे ही उसे मार दिया तो फिर जो डीमन फ्रूट है वो मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वो बायजन के पीछे बायजन लगातार भाग रहा होता है। तभी कुछ मिनट बाद वहां पर लिटिल वुल्फ पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। बायजन अटैक से बच जाता है। फिर वो देखता है कि लिटिल वुल्फ एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और वो लगातार अपने पंजों से अटैक कर रहा होता है, लेकिन बायजन अपने अम्ब्रेला की वजह से उन सारे अटैक को काउंटर कर रहा होता है।
लिटिल वुल्फ कह रहा होता है कि तुम्हें एक अम्ब्रेला के थ्रू फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी बाय जजन उसे थोड़ा दूर पुश कर देता है। फिर वो दोबारा लिटिल वुल्फ उसके पास जाता है अटैक करने के लिए। बाय जजन दोबारा अपने अम्ब्रेला से उसके अटैक को रोक देता है। बाय जजन भूल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सुना था सोल रिफाइनिंग पॉट के बारे में। क्या इसके अंदर डॉग्स भी आ सकते हैं? लिटिल वुल्फ थोड़ा दूर जाकर बोल रहा होता है कि मैं एक वुल्फ हूँ। बाय चाचन अपना अम्ब्रेला लगता बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर एक लिटिल पपी है। ये बोलकर वो अपनी एक पिल निकाल देता है और वो लिटिल वुल्फ की ओर फेंक देता है। जैसी वो पिल लिटिल वुल्फ के पास से गुजरती है, वो उस पिल को अपने मुंह से कैच करता है और उसकी स्मेल से अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वो होश में आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। ये बोलकर वो पिल को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्मेल होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। कुछ सेकंड बाद वो दोबारा होश में आ जाता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि बाय हाउ, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। ये बोलकर वो अटैक करने जा रहा होता है। तभी बाय चचन कुछ और पिल निकालता है और उसके सामने क्रश कर देता है। वो लिटिल वुल्फ दोबारा से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। बाय चचन खुश होकर बोल रहा होता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो कि इतना अच्छा डॉग को इमिटेट करता है, पर इसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। कुछ देर तक अजीब सी हरकतें करने के बाद पिल का असर खत्म होता है। बाय चरण उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें मजा आ रहा है? ये बोलकर वो अपना अम्ब्रेला उसकी ओर पॉइंट करता है। लिटिल वुल्फ उस अम्ब्रेला को अपने मुंह में दबा लेता है और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके अटैक करने जा रहा होता है। अचानक से जो उस लिटिल वुल्फ की वाइटलिटी होती है वो बाय चरण की बॉडी में जा रही होती है। बाय चरण खुश होकर बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता था कि मुझे वाइटलिटी की जरूरत थी? ये बोलकर वो लिटिल वुल्फ की सारी वाइटलिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद बायजन बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरे पास इमॉर्टल स्किल है वो स्लो डाउन हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से लगता है कि मुझे एक न्यूट्रिशन का पैक मिल गया है। ये इतना बुरा नहीं है, तुम एक अच्छे डॉग हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दोबारा तुम मुझे स्निफ करके मेरे बारे में पता लगा लोगे कि मैं कहाँ पर हूँ, और कहीं तुम बदला लेने के लिए और भी लोगों को अपने साथ ले आए तो फिर मेरा क्या होगा। ये बोलकर लिटिल वुल्फ को वो अपने बैग में डाल देता है और कह रहा होता है कि मुझे इमॉर्टल स्किल को कल्टीवेट करने के लिए और भी ज़्यादा वाइटलिटी चाहिए होगी, इस वजह से मैं अभी यहाँ पर और नहीं रुकना चाहता हूँ। ये बोलकर वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। हर जगह कल्टीवेटर फैल गए होते हैं और वो बाय जजन यानी कि बाय हाउ को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक जगह पर एक कल्टीवेटर का ग्रुप होता है। धीरे धीरे करके उनमें से एक एक करके कल्टीवेटर गायब होते जा रहे होते हैं। वो सारे कल्टीवेटर बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। एक एक करके वो सारे कल्टीवेटर ऊपर की ओर जाते हैं और बाय जजन उन सबकी वाइटलिटी को अब्सॉर्ब करता जा रहा होता है। बाय जजन खुश होकर बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे जैसा सोर्स मुझे मिलता रहा वाइटलिटी का तो फिर मैं इमॉर्टल स्किल की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बाज जन को बताया होता है अंकल ली ने जो इमॉर्टल बोन होती है वो स्ट्रेंथ और स्पीड के फ्यूजन एक्सप्लोजन से बनती है, और इस वॉल्यूम को डिवाइड करा होता है बोन टेम्परिंग, स्ट्रेंथ बोन, हेवनली बोन और इमॉर्टल बोन्स। हर लेवल के 9 रियलाम हैं और जो फोर्थ ग्रेड सीक्रेट टेक्निक है वो इमॉर्टल बोन से इम्प्लाइड है। बोन टेम्परिंग के थर्ड रियलाम पे इसे अनलीश किया जा सकता है। बोन्स को ऐसा फाउंडेशन यूज़ करके, फ्लैश को स्ट्रेंथ के तौर पर यूज़ करके और आखिर में स्किन को एक्सप्लोजन के तौर पर यूज़ करके इसकी पावर को 2 बार अनलीश किया जा सकता है एक ही बार में, और इससे एक पावरफुल स्किल भी बनाया जा सकता है और उसका नाम है इनडिस्ट्रक्टेबल इंपेरियल फिस्ट। बाशजन लगातार वाइटलिटी को अब्सॉर्ब करता जा रहा होता है कई सारे कल्टीवेटर से और कह रहा होता है कि ये सारे वाइटलिटी अब्सॉर्ब करने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोन टेम्परिंग का जो सेकेंडरी अलार्म है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी फिजिकल बॉडी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये सोल रिफाइनिंग बॉट मेरे लिए एक ब्लेसिंग बनकर आया है। ऐसे ही बादशाह और भी आगे बढ़ता है और वो लगातार कल्टीवेटर की वाइटलिटी को अब्सॉर्ब करके अपने बैग में डालता जा रहा होता है। कल्टीवेटर लगातार मिसिंग हो रहे होते हैं, तो फिर ये सब देखकर प्रिंस अपनी पावर का यूज करते हैं और जितने भी मेन कल्टीवेटर होते हैं और वो उन सबसे कह रहे होते हैं कि सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा होकर मिलो, और याद रखना है कि कोई भी अकेला नहीं जाएगा। जो स्पिरिट लेन किंग की प्रिंसेस होती हैं यानी कि शूशान, वो अपने कुछ कल्टीवेटर के साथ इस जगह पर होती हैं। उनके साथ वाले कल्टीवेटर बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर 3 लोग मिलने वाले थे लेकिन अब वो डिसअपेयर हो गए हैं। शूशान आराम से अंगड़ाई लेकर नीचे आती है और बोल रही होती है कि ये ऐसा है कि एक ईगल चिक को कैच कर रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो कि हमारी कॉम्बैट पावर को वीक कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर वाइजन लगातार अपने बैग में कई सारे कल्टीवेटर को डाल रहा होता है वाइटलिटी एब्जॉर्ब करने के बाद। उनमें से एक कल्टीवेटर होता है जो कि जाओ फैमिली का ग्रैंडसन होता है, एक चेन फैमिली का बेटा होता है, एक अर्थ ड्यूक का बेटा होता है। ऐसे ही कई और जाने मारे कल्टीवेटर होते हैं उसके बैग में। बायजन बहुत ज्यादा खुश होता है, फिर वो अपने बैग को बंद करता है और बोल रहा होता है कि जब मैं इन सारे कल्टीवेटर को जायंट गोस्ट किंग के सामने फेंकूंगा तो फिर वाइल्ड लैंड में जितने भी पावरफुल नोबल्स हैं वो जरूर जायंट गोस्ट किंग के पास आएंगे जस्टिस डिमांड करने के लिए।
जायंट गोस्ट किंग की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिर बाज जॉन अपनी धर्मा आई का यूज करकर कह रहा होता है कि अब मैं किसे अपना अगला शिकार बनाऊं। तभी उसे आगे एक कल्टीवेटर जाता हुआ दिखाई देता है। फिर वो भागकर उस कल्टीवेटर के पास जाता है और अपनी आइस इनकांटेशन का यूज करता है उसे फ्रीज करने के लिए। जैसे ही कल्टीवेटर के पैर फ्रीज हो जाते हैं, तभी बाज जॉन उसके पास जा रहा होता है उसकी वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। बाज जॉन ने अपने अम्ब्रेला से अटैक किया होता है, तभी वो कल्टीवेटर पीछे मुड़ता है, उसका अम्ब्रेला को रोक लेता है और वो कल्टीवेटर और कोई नहीं बल्कि शूशान होती है। शूशान बोल रही होती है, क्या तुम्हारा यही पर्पस है लोगों को पकड़ने का? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा जो एक हंटर होता है वो एक प्रे की तरह अपीयर होता है। ये बोलकर वो बाज जॉन पर अटैक कर देती है। बाज जॉन अटैक से बच जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये प्रिंसेस जानबूझकर अपने कल्टीवेशन को छुपा कर रख रही थी ताकि ये मुझे अपने झांसे में फंसा सके। शूशान लगातार बाज जॉन पर अटैक कर रही होती है। बाज जॉन सारे अटैक से बचता जा रहा होता है और आखिर में वो अपने अम्ब्रेला से शूशान पर अटैक कर देता है। अम्ब्रेला के अटैक की वजह से शूशान दूर चली जाती है। बाज जॉन कह रहा होता है कि ये काफी दूर चली गई है। वैसे ही मैं किसी को प्रोवोक नहीं करना चाहता हूँ जो कि नैन्सन सोल के लेट स्टेज में है। शूशान वापस आती है और उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। फिर वो बाज जॉन की ओर देखकर बोल रही होती है कि इन सारे कल्टीवेटर में से तुम पहले हो जिसने कि मुझे हर्ट किया है। तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बाज जॉन थोड़ा सा हैरान होता है, फिर वो थोड़ा सा दूर जाकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शूशान अपनी आंखें बंद करके अंगड़ाई लेने लग जाती है और बोल रही होती है कि फादर, आज मुझे ऐसा लड़का मिल गया है जो कि मेरी फिजिकल फॉर्म में मुझसे फाइट कर सकता है। फिर वो आंखें खोलती है और वो देखती है कि वहाँ पर बाज जॉन नहीं होता बल्कि वो वहाँ से भाग गया होता है। शूशान चिल्लाकर बोल रही होती है कि प्लीज तुम मत भागो। बाज जॉन भागते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ थोड़ी सी वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व करना चाहता था, मुझे कैसे पता था कि मैं तुम्हारे साथ इंटेंगल्ड हो जाऊंगा। शूशान भी भागते हुए बाज जॉन के पास पहुंच जाती है और कह रही होती है, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भागना नहीं है। तभी बाज जॉन अपनी भागने की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन शूशान दोबारा उस पर कैचअप कर लेती है और कह रही होती है कि आज तुम मुझे मिले हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। ये बोलकर वो उसके सामने जाती है और अटैक करने लग जाती है। वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट कर रहे होते हैं। तभी शूशान बाज जॉन के नीचे किक करने जा रही होती है। बाज जॉन उसकी किक को ब्लॉक करता है और बोल रहा होता है कि देख के देखो तुम कहाँ पर किक मार रही हो। शूशान बोल रही होती है कि तुम्हें अगली बार केयरफुल रहना होगा। बाज जॉन शूशान से थोड़ा दूर जाता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम खेलना चाहती हो तो फिर मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। ये बोलकर वो लगातार हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लग जाते हैं। फिर तभी बाज जॉन अपना अम्ब्रेला निकालता है और शूशान भी उस पर अटैक कर देती है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन बाज जॉन बड़े ही आराम से उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर शूशान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है कि इसने मेरे अटैक को सप्रेस कर दिया है। ये बोलकर वो दोबारा बाज जॉन पे पावरफुल अटैक करती है, लेकिन बाज जॉन अपने इनकांटेशन से उसे ब्लॉक कर देता है। इस वजह से शूशान की खुशी और ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हो। बाज जॉन उसे थोड़ा दूर पुश करता है और वो वहां से भागने जा रहा होता है, लेकिन शूशान उस पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाती है। वो दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं। फाइट करते दौरान वो दोनों एक दूसरे के मूव से बचते जा रहे होते हैं। शूशान बहुत ज्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि आज तक मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला वाइल्ड एंड में जिसने कि मेरा दिल चुरा लिया है। इसमें ऐसी पावर है कि इसकी वजह से मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, मैं अपने आप को इससे नहीं छुड़ा पाऊंगी, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। बाज अर्जुन कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि मैं इसके साथ और ज्यादा उलझ नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने इनकांटेशन बॉडी को सम्मन करता है। शूशान उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है उस पर। बाज अर्जुन इनकांटेशन की हेल्प से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो शूशान पे डायरेक्टली अटैक करने जा रहा होता है। शूशान थोड़ा सा घबरा जाती है और बोल रही होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरा शिकार किया जा रहा है यहाँ पर। तभी शूशान के गले में एक लॉकेट होता है, वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है और उस लॉकेट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है। बाजन बोल रहा होता है कि ये ऑरा डेमीगॉड का है। उस ऑरा की वजह से बाजन थोड़ा दूर पुश हो जाता है। शूशान कह रही होती है कि फादर, आपने दोबारा इस लॉकेट में रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है? ये बोलकर वो बाजन की ओर देखती है और वो वहां से भाग गया होता है। शूशान कह रही होती है कि तुम रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। बाजन तेजी से भागकर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारे पास ऐसी चीज है तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट ही नहीं करता। तभी बाजन के ऊपर बहुत सारे पेड़ से अटैक होता है और वो सारे अटैक कर रही होती है शूशान। शूशान कह रही होती है कि बाय हो, तुम वहीं पर रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। बाय शजन रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास डेमी गॉड की रिस्ट्रिक्शन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? क्या मैं पिटने के लिए रुकूं यहाँ पर? तभी आगे रास्ता ब्लॉक होता है और बाजन को रुकना पड़ जाता है और उसी टाइम शूशान उसके सामने पहुंच जाती है। शूशान बता रही होती है कि ये सेटअप मेरे फादर ने लगाया मुझे बिना बताए, मुझे नहीं पता था इस बारे में। क्या तुम्हें मेरी लाइफ फोर्स यानी कि वाइटलिटी नहीं चाहिए? अगर तुम मुझसे दूर नहीं भागोगे तो फिर जितनी भी तुम्हें वाइटलिटी चाहिए मैं तुम्हें अब्जॉर्ब करने दूंगी। बाजन चौक जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तभी शूशान उसके करीब जाती है और बोल रही होती है, कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर तुम मेरी वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व करोगे तुम्हें मुझे दूसरों की तरह ट्रीट करना होगा और तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा हमेशा। शूशान ब्लश कर रही होती है और वो बाजन से बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
बायजन सुशांत का हाथ पकड़ता और कह रहा होता है कि मुझे बात करने से पहले उठने दो। सुशांत भी बायजन का हाथ पकड़ लेते और बोल रही होती है कि अगर तुमने अब्जॉर्ब नहीं करी मेरी वाइटलिटी तो फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बायजन बोल रहा होता है कि मुझे उतनी ज्यादा एग्रेसिव लड़कियां पसंद नहीं है। सुशांत कह रही होती है लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम मुझे पसंद करके ही रहोगे। बायजन बोल रहा होता है क्या ये थोड़ी सी बीमार है या फिर मेरा चार्म ही इतना ग्रेट है कि ये मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। तभी बायजन अपने दोनों हाथ सुशांत के चीक्स पर रखता है। सुशांत शर्मा जाती है लेकिन बायजन उसके सर को थोड़ा सा साइड में करता है और वो देख रहा होता है कि थोड़ी दूर पर कुछ कल्टीवेटर होते हैं जो कि बाय हाउ को ढूंढ रहे होते हैं। सुशांत कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं सबको तुम्हारी लोकेशन बता दूंगी। बायजन सुशांत की बात मान जाता है, फिर वो उसकी वाइडेंटिटी को ऑब्जॉर्व करता है और उसके सो जाने के बाद उसे अपने बैग में डाल देता है। बायजन कह रहा होता है कि मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है और ये ऑलरेडी मुझे पसंद करती है। शायद इसे ही पीच ब्लॉसम कैलेमिटी कहते हैं। ये बोलकर वो आगे बढ़ रहा होता है सबसे छुपते हुए। फिर वो एक सोल पुल के पास पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये जगह सेफ नहीं है। तभी वहां पर कुछ कल्टीवेटर पहुंच जाते हैं। कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर इतने सारे सोल पुल क्यों हैं, हमें इस जगह से केयरफुल रहना होगा। अगर तुम गलती से इस सोल पुल में गिर गए तो फिर जितने भी वेंचफुल स्पिरिट हैं इस पुल के अंदर वो सारी तुम्हें घेर लेंगी। इसके अंदर लाइफ और डेथ भी अनप्रेडिक्टेबल है और मुझे नहीं लगता कि बाय हाउस के अंदर जाएगा। इस वजह से चलो कहीं और ढूंढते हैं। ये बोलकर वो सारे वहां से चले जाते हैं। बाय शजन ऑलरेडी उस पुल के अंदर होता है और बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि जो मेरा मास्क है वो इन सारी वेंचफुल स्पिरिट के परसेप्शन को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन इस सोल पूल के बॉटम में इतनी सारी वेंचफुल स्पिरिट इकट्ठा होकर क्या कर रही हैं? बायजन ध्यान से देखता है कि उस पूल के अंदर बहुत सारी वेंचफुल स्पिरिट का एक टोर्नेडो सा बन गया होता है और अचानक से उसकी नजर एक स्पिरिट पर जाती है और वो स्पिरिट होती है बाय हाउ की। ये देखकर बायजन चौंक जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।